नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जरूरत की खबर। कितने दिनों तक रहता है डेंगू का बुखार? नॉर्मल फीवर समझकर इग्नोर ना करें, घटते प्लेटलेट से जान जाने का रिस्क। देश के कई हिस्सों से डेंगू की खबरें आ रही हैं। बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में डेंगू की वजह से मौत के कुछ मामले भी सामने आए हैं। जुलाई से अक्टूबर के बीच डेंगू तेजी से फैलता है। इसकी वजह है बरसात। आज जरूरत की खबर में डेंगू फैलाने वाले मच्छर के बारे में जानें और साथ ही किन सावधानियों से इससे बचा जा सकता है और कब डेंगू जानलेवा हो जाता है। सवाल, डेंगू कैसे होता है? जवाब, मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ जगह पर पनपते हैं। जो लोग शहरों में साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं उन्हें डेंगू का खतरा ज़्यादा होता है। ये 3 तरह से होता है: साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक बुखार में नाक, मसूड़े और उल्टी से खून आता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज बेचैन रहता है, कई बार होश खो देता है। इसमें ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। इन तीनों के 8 कॉमन लक्षण भी जाने: सिर दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, ठंड लगने के साथ बुखार चढ़ना, जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखों में दर्द, स्किन पर लाल चकत्ते होना, मुंह का स्वाद खराब लगना। सवाल, अगर ये लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? जवाब, अपनी मर्जी से कोई ब्लड टेस्ट ना कराएं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, लक्षण बताएं, वे खुद आपका टेस्ट करवाएंगे और ट्रीटमेंट बताएंगे। सवाल, डेंगू का खतरा किस मौसम में या साल के किस महीने में ज्यादा रहता है? जवाब, जब बारिश का मौसम खत्म होता है और सर्दी शुरू होने वाली होती है तो उस दौरान डेंगू के ज्यादा मामले सामने आते हैं। अभी से लेकर नवंबर तक लोगों को डेंगू होने की आशंका ज़्यादा रहती है। सवाल, इस मौसम में डेंगू ना हो, इससे बचने का सबसे सटीक तरीका क्या है? डेंगू से बचने का तरीका: घर में किसी एक डेंगू होने पर क्या ये बाकी सदस्यों में भी फैलता है? नहीं, डेंगू कोई छुआछूत या वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये मच्छर द्वारा घर के मेंबर्स को काटने से फैलता है। जिस भी व्यक्ति के खून में डेंगू का वायरस होता है उसे काटने से मच्छर इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर यही इन्फेक्टेड मच्छर जिन लोगों को काटता है उन्हें डेंगू होने का रिस्क रहता है। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट का क्या रोल है? दरअसल डेंगू तब और ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब बीमार व्यक्ति के ब्लड में प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होने लगता है। प्लेटलेट्स थक्का बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। ऐसे में यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट का लेवल पहले से ही कम है तो दूसरों की तुलना में डेंगू से आप जल्द ही इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सवाल, डेंगू से कई लोग जल्दी सही हो जाते हैं तो वहीं कुछ की मौत हो जाती है। क्या सच में डेंगू इतना जानलेवा है? जवाब, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स में कमी होने लगती है। इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिचुएशन कहते हैं। वैसे तो डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को खत्म नहीं करता, लेकिन यह प्लेटलेट काउंट है और फंक्शन को खराब करने लगता है। इंदौर की जंबो सैंडविच, स्वाद ही नहीं आकार के भी दीवाने हैं लोग। तीसरी पीढ़ी ने पुश्तैनी बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। जायका की बात हो और इंदौर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वच्छता की दीवानगी के बीच स्वाद की राजधानी में जायके का जो तड़का लगता है उसकी बात ही कुछ और है। आज जायका में हम बात करेंगे राजवाड़ा के नजदीक नरसिंह बाजार में वर्षों पुराने प्रतिष्ठान मधुरम सैंडविच की। यहाँ के सैंडविच अपने खास आकार और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। मधुरम सैंडविच संभालने वाले 2 भाई वैभव और आयुष नामदेव ग्राहकों के बीच गिरोठिया ब्रदर्स के नाम से फेमस है। आयुष और वैभव के पिता राजेश गिरोठिया बताते हैं कि हमारे पूर्वज काम धंधे की तलाश में राजस्थान से निकले थे। वे मंदसौर के गरुड़ गांव में रुके, कुछ समय वहीं रोजी रोटी की तलाश में गुजारे। गरुड़ गांव में रहने के कारण ही उनकी पहचान गिरोठिया से होने लगी। आयुष और वैभव के दादा शंकर लाला की नरसिंह बाजार के शीश महल चौराहे पर चाय की दुकान थी। वे शंकर लाला जी चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके बेटे राजेश गिरोठिया ने समोसे, कचौड़ी, पेटीज और जूस बेचने का काम शुरू किया। काम बढ़ा तो आयुष और वैभव भी दुकान पर उनका हाथ बढ़ाने लगे। दोनों ने कुछ नया करने का सोचा। शुरुआत सैंडविच से की। घर में ही सैंडविच बनाकर दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में लागत और कीमत को लेकर परेशानी भी आई। आयुष बताते हैं कि यह हमारी तीसरी जनरेशन है जो खान पान के धंधे में है। हमारे दादा और परदादा नमकीन और स्वीट्स बनाने का काम किया करते थे। उन्हीं के व्यापार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सैंडविच बनाते 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। सैंडविच तो इंदौरियों की पसंद है ही, लेकिन आयुष की एक और बात उनके ग्राहकों के बीच फेमस है। वे गले में सोने की वजनदार चेन और हाथ में कड़ा पहनते हैं। उनका कहना है कि सोना पहनना हमारे परिवार का शौक है। बचपन से ही पिता को भी सोना पहनते देखा। गिरोठिया ब्रदर्स ने बताया कि हमारे यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा पैकेट ब्रेड्स की खपत हो जाती है। एक दिन में करीब 300 सैंडविच बनाते हैं। वीकेंड पर तो यह संख्या 500 से अधिक हो जाती है। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ 1000 तक सैंडविच बिक जाती हैं। इनमें ऑनलाइन ऑर्डर भी शामिल है। तैयार होने के बाद एक सैंडविच का वजन 800 ग्राम तक हो जाता है। इस जंबो सैंडविच की कीमत 150 रुपए है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही।
देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।